यूपी टेट 2026 के लिए हिंदी भाषा शिक्षण यानी पेडागोजी से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न एक है, भाषा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्याकरण सीखना, शुद्ध लिखना, संप्रेषण करना, वर्ड पहचानना। तो भाषा का प्रमुख उद्देश्य होता है संप्रेषण करना। भाषा का मुख्य उद्देश्य विचारों व भावनाओं का आदान प्रदान करना है। प्रश्न नंबर दो है, भाषा शिक्षण की सबसे उपयुक्त पद्धति कौन सी है? व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष पद्धति, अनुवाद पद्धति, व्याख्यान पद्धति। तो ये इसका सही उत्तर होगा प्रत्यक्ष पद्धति। भाषा का ज्ञान अनुभव व प्रयोग से होता है, इसलिए प्रत्यक्ष पद्धति सर्वोत्तम मानी जाती है। प्रश्न नंबर तीन है, बालक भाषा का ज्ञान किससे प्राप्त करता है? आपके विकल्प हैं पाठ्य पुस्तक से, शिक्षक से, वातावरण से या व्याकरण से। तो इसका सही उत्तर होगा वातावरण से। बालक का विकास परिवार व समाज के वातावरण में होता है। बालक को जैसा वातावरण मिलता है, उसे उसी भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर चार है, भाषा कौशल में कौन सा सही क्रम है? मतलब भाषा कौशल का क्रम कौन सा है? तो भाषा कौशल का क्रम होता है पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी विकल्प नंबर बी। भाषा अधिगम का प्राकृतिक क्रम यही है। कौन सा? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको हम याद कर सकते हैं शुबोपली से। शुबोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। प्रश्न नंबर 5 है, हिंदी शिक्षण में बालक को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? व्याकरण, वाक्य रचना, वर्णमाला या शब्द भंडार। तो हिंदी शिक्षण में बालक को सबसे पहले वर्णमाला सिखाया जाता है। भाषा शिक्षण का प्रारंभ वर्णमाला की पहचान से होता है। प्रश्न नंबर 6 है, मातृभाषा के शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? परीक्षा में सफलता, त्वरित समझ, कठिन भाषा ज्ञान, व्याकरण ज्ञान। तो मातृभाषा के शिक्षण का मुख्य लाभ होता है त्वरित समझ। मातृभाषा में शिक्षण से बच्चा शीघ्र व सहज रूप से समझ जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी भाषा का स्वरूप है ध्वनि आधारित, लिपि आधारित, व्याकरण आधारित या संस्कृत आधारित। तो हिंदी भाषा का जो स्वरूप होता है वो ध्वनि आधारित होता है। हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है, जिसमें जैसा उच्चारण है वैसा ही लेखन होता है। प्रश्न नंबर 8 है, भाषा शिक्षण के 4 अंग कौन-कौन से हैं? तो अभी हमने पढ़ा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही भाषा कौशल की नींव है। प्रश्न 9 है, हिंदी शिक्षण में श्रवण कौशल का विकास किससे होगा? वाचन से, कहानी सुनाना, प्रश्नोत्तर या लेखन? कहानी सुनाना। कहानी, वार्तालाप, रेडियो, श्रवण अभ्यास से श्रवण कौशल बढ़ता है। श्रवण यानी सुनने का कौशल, सुनने का कौशल। प्रश्न नंबर 10 है, भाषा शिक्षण में व्याकरण का स्थान है प्रारंभिक आधार, भाषा का अंग, भाषा की पूरक सामग्री, भाषा से असंबंधित। तो भाषा शिक्षण में व्याकरण का स्थान जो होता है वो भाषा की पूरक सामग्री के रूप में होता है। व्याकरण भाषा का नियम है, इसका ज्ञान भाषा सीखने के बाद आता है। प्रश्न नंबर 11 है, साक्षरता अभियान में सबसे अधिक महत्व किसका है? भाषा ज्ञान का, अंक ज्ञान का, लिखावट सुधार का, पठन कौशल का। तो इसका सही उत्तर होगा पठन कौशल का। प्रश्न नंबर 12 है, भाषा शिक्षण में अनौपचारिक अधिगम किसे कहते हैं? विद्यालय में सीखी गई भाषा, किताबों से सीखी भाषा, घर परिवार में सीखी भाषा, व्याकरण से सीखी भाषा। तो यहाँ पे बात हुई है अनौपचारिक अधिगम की। तो ये हम अनौपचारिक अधिगम कहाँ होता है? घर परिवार में जो सीखी गई भाषा है वो भाषा शिक्षण में अनौपचारिक अधिगम कहलाती है। प्रश्न नंबर 13 है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 10, 12, 14, 11। तो हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर मूल रूप से और 33 व्यंजन। 11 स्वर और 33 व्यंजन। प्रश्न नंबर 14 है, भाषा शिक्षण में लर्निंग बाय डूइंग पद्धति का प्रयोग किस लिए किया जाता है? लेखन सुधारने हेतु, वाचन सुधारने हेतु, अनुभवात्मक ज्ञान हेतु या व्याकरण ज्ञान हेतु। तो लर्निंग बाय डूइंग पद्धति का प्रयोग होता है अनुभवात्मक ज्ञान हेतु, अनुभव आधारित लर्निंग। प्रश्न नंबर 15 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, शब्द, वाक्य या ध्वनि? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। प्रश्न नंबर 16 है, हिंदी लिपि किस प्रकार की है? रोमन, अबुगीदा, देवनागरी या चित्रलिपि? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देवनागरी लिपि। प्रश्न नंबर 17 है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए भाषा को संप्रेषण के लिए सीखना, कम्युनिकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुगम पठन का क्या तात्पर्य है? लिखकर पढ़ना, बिना अटक पढ़ना, रटकर पढ़ना या धीरे धीरे पढ़ना? तो सुगम पठन का मतलब होता है बिना अटक पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाषा का विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? वातावरण और अभ्यास, केवल व्याकरण, केवल शिक्षक या केवल परिवार पे? तो भाषा का विकास वातावरण और विकास अभ्यास दोनों पर निर्भर करता है। आखिरी प्रश्न है, क से ज्ञ तक की वर्णमाला को क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन या संयुक्ताक्षर या अनुस्वार? तो क से ज्ञ तक की वर्णमाला को हम लोग व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन।